साथियों, ई रिक्शा आप लेना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं सरकारी बैंक से लोन लूं, गवर्नमेंट बैंक से लोन लूं या प्राइवेट बैंक से, प्राइवेट फाइनेंसर से। साथियों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं किस में आपको ज्यादा फायदा है, किस में नुकसान है, किस में कितना समय लगता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम दिनेश गोयल है और मैं बाहुबली ई रिक्शा का को फाउंडर हूं, सह संस्थापक हूं। तो साथियों, मेरी आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब आप ई रिक्शा लेते हैं, फाइनेंस अगर आप सरकारी बैंक से कराना चाहते हैं तो क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। अगर आप प्राइवेट बैंक से कराते हैं, एनबीएफसी कंपनी जो फाइनेंसर्स हैं प्राइवेट, उनसे करवाते हैं तो क्या फायदे नुकसान हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो क्या है कि अगर आपका सिविल रिकॉर्ड बहुत अच्छा है तो ही आपको सरकारी बैंक एंटरटेन करेंगे। सिविल रिकॉर्ड एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें आपका जितना भी, अगर आज तक आपने कोई लोन लिया है, आपका लेन देन कैसा रहा। अगर आपका लेन देन अच्छा रहा, बढ़िया रहा, तो आपका नंबर अच्छे होंगे तो सरकारी बैंक आपको एंटरटेन करेंगे, वो आपसे बात करेंगे। तो वो कम से कम 700 से प्लस होना चाहिए वो नंबर जो है। अगर आपका किसी से आपने कभी लोन लिया है और आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा उसको रीपे करने का, देने का, तो आपका नंबर कम हो जाएगा, तो वैसे भी वो सरकारी बैंक आपको लोन नहीं देगा। और साथियों, अगर आप प्राइवेट फाइनेंसर के पास जाते हैं, थोड़ा सा सिविल स्कोर कम भी होता है, 650 तक भी हो जाता है, तो भी वो आपको फाइनेंस करा देते हैं। ये दो चीजों का आप देखते हुए अपना ई रिक्शा का लोन करवा सकते हैं। साथियों, दूसरा एक और जो इसमें रहता है कि अगर आप सरकारी बैंक से लोन कराते हैं उसमें जरूरी है कि आपका अपना घर हो। साथियों, अगर आपके पास अपना घर है तो सरकारी बैंक जो लोन करता है उन्हीं को करता है ई रिक्शा का, जिसके पास अपना घर हो, और उसमें उनको गारंटर की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर आपके पास अपना घर नहीं है तो भी आप जो हमारी प्राइवेट फाइनेंसर उनसे लोन करवा सकते हैं। उनको आपका एक गारंटर चाहिए होता है और सरकारी बैंक को गारंटर नहीं चाहिए होता है, क्योंकि आप किराए पे रहते हैं तो वो गारंटर मांगते हैं जो आपकी गारंटी लेगा कि आप समय पे लोन पे कर देंगे। तो साथियों, अगर आप सरकारी बैंक से लोन लिखते हैं तो 80% लोन कर देते हैं। मान लीजिए अगर आपने रिक्शा 1.5 लाख रुपए का लिया तो 1,25,000 1,30,000 रुपए का लोन हो जाता है। तो जिस भी रेट में आप रिक्शा लेते हैं उसका 80% सरकारी बैंक लोन कर देता है। अगर आप प्राइवेट फाइनेंसर से कराते हैं वहां पे 1 लाख रुपए से लेके 1,20,000 रुपए तक का लोन होता है, 1,30,000 रुपए तक का लोन किया जाता है, जो लगभग आप मान के चलें 70-75% तक वैल्यू जो है आपकी रिक्शा की, उसके हिसाब से लोन कर दिया जाता है। साथियों, ये था तीसरा पॉइंट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं चौथा पॉइंट। साथियों, जो अगर आप सरकारी बैंक से लोन कराते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है लगभग 9% से 12% सालाना रहता है, और अगर आप प्राइवेट फाइनेंसर से कराते हैं तो वहां पे लगभग 18 से 24% तक का ब्याज रेट रहता है। फर्क डिपेंड करता है फाइनेंसर कौन है, क्या सुविधाएं वो दे रहे हैं, क्या उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। साथियों, ये था पॉइंट नंबर 4। और जो पॉइंट नंबर 5 है वो ये है कि जो सरकारी बैंक है उनको समय लगता है, लगभग 1 महीना, 40 दिन, 25 दिन का समय ले लेते हैं वो लोग फाइनेंस कराने के अंदर। वहीं आज के समय में जो फाइनेंस कंपनियां हैं, प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां, वो 24 घंटे के अंदर भी लोन सैंक्शन कर देती हैं, 48 घंटे के अंदर भी लोन सैंक्शन कर देती है। और साथियों, आपको ने गुप्त बात बताता हूँ, एक अंदर की बात बताता हूँ, वो ये है कि जो हमारे सरकारी बैंक हैं उनके पास ना लिमिटेड बजट होता है ई रिक्शा कोटा के लिए। छोटे लोन्स करने के लिए उनके पास एक लिमिटेड बजट होता है। तो ज़्यादातर जो ब्रांचेज हैं वो 10, 15, 20 गाड़ी ही मैक्सिमम महीने की कर पाती हैं। उसमें आपका नंबर आएगा नहीं आएगा वो आपको देखना होगा, बात करनी होगी। और यहाँ अगर दूसरी तरफ बात करें, अगर हम प्राइवेट फाइनेंसर्स की, उनके पास काफ़ी सारे बजट्स होते हैं, वो बहुत बड़ा वॉल्यूम में ई रिक्शा फाइनेंस करते हैं। अगर आपके पास उनके डॉक्यूमेंट्स उनके हिसाब से अगर आप पूरे दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे फाइनेंस लेने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो साथियों, अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं, वो सारी सुविधाएं हैं, तो आप सरकारी बैंक से लोन करा सकते हैं। अगर आपके डीलर के पास इसकी व्यवस्था भी है तो। अगर ये सुविधाएं नहीं हैं तो आप प्राइवेट फाइनेंसर से लोन कराइए, रिक्शा लीजिए, रिक्शा के मालिक बनिए और खूब पैसा कमाइए। साथियों, इस वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी और चाहिए आपको, नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप बाहुबली की डीलरशिप लेना चाहते हैं, रिक्शा लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।